वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट पे। लास्ट वीक था 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर 2025, जिसके सारे इवेंट्स मेरे चैनल पे डे टू डे बेसिस में कवर अप मैंने किए हुए हैं। आने वाला वीक होने वाला है 6 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 2025। आप देख सकते हो कैलेंडर इवेंट में आपके सामने सारे इवेंट दिखाई आपको दे रहे हैं, बट इसके अंदर अगर आप नोटिफाई करोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई एज सच खास इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मार्केट डेफिनेटली इन 101% न्यूज से ज्यादा प्राइस एक्शन पे वर्क करेगा, और प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ऑलरेडी मार्केट में बहुत बुलिश हूँ। और जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज या इवेंट्स है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसे अभी हम टैली करने की कोशिश करेंगे। मेक अ नोट, आज का वीडियो वीकली एनालिसिस पे है, तो ज्यादातर हम टेक्निकल्स पे ही डिस्कशन करेंगे। मार्केट को अगर कोई न्यूज ड्राइव कर सकती है तो वो है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की गोल्ड नियर रिकॉर्ड हाई सेट ऑफ 7th वीकली गेन। गोल्ड क्लाइम 3875 पर आउंस ऑन अ फ्राइडे, एजिंग क्लोजर टू थर्सडेज ऑल टाइम हाई 3897, यानी 3897 का हाई ऑलरेडी मार्केट में लग चुका है। और मैंने अजम्पशन के साथ आपको पहले ही कहा था, जून जुलाई से कह रहा हूं, मार्केट 4000 बहुत जल्द पहुंचने वाला है। And a track of itself 7 straight weekly advance on the back of safe haven demand fueled by the ongoing US government shutdown, rising the expectation of dovish Federal Reserve। तो आप सबको पता है यूएस गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिस शटडाउन होने वाले हैं, जिसके कारण और फेड रिजर्व रेट कट को लेकर मार्केट में ऑलरेडी बुलिश सेंटीमेंट दिखाई पड़ रहा है। विद द शटडाउन लाइकली टू कंटिन्यू, डिलेइंग द रिलीज ऑफ सितंबर नॉन फार्म पेरोल यानी एनएफपी की न्यूज, थोड़ी रिपोर्ट्स लेट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ शटडाउन। इन्वेस्टर्स आर नाउ टर्न टू अल्टरनेटिव डेटा पॉइंट्स एंड कूलिंग इकोनॉमी। द एडीपी रिपोर्ट शो द सरप्राइज drop in private sector employment while the latest ISM service and PMI signal strengthen। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में एक मिक्स फीलिंग बनी हुई है, बट जो क्लोजिंग को लेकर यानी एनएफपी की रिपोर्ट्स थोड़े से डिले होने के चांसेस बहुत हाई है। मार्केट्स नाउ एक्सपेक्ट फेड डिलीवर 2 consecutive 25 BPS रेट कट इन रिमेनिंग मीटिंग दिस ईयर। सो आने वाले दिनों में हमें शायद 25 BPS के और 2 रेट कट देखने के लिए मिल सकते हैं। गोल्ड इज ऑलरेडी सर्च 48% ईयर टू ड्यू डेट, putting it on course for its best annual performance since 1979। So 1979 के बाद फर्स्ट टाइम गोल्ड इस तरह से परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए हमें मिल रहा है। So ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं मेक अ नोट वीकली एनालिसिस से, तो मैं बिगर टाइम फ्रेम की ही ज्यादा बातें यहाँ पे करना पसंद करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे शॉर्टली कंफर्मेशन दिया था कि 3853 विल बी अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट, और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर से एक सपोर्ट लेकर दोबारा न्यू लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। रादर कल के दिन यानी थर्सडे के दिन भी मार्केट ने एक अच्छा लाइफ टाइम हाई यहाँ पे लगाया था। हम वीकली एनालिसिस करते हैं, तो ले चलता हूँ आपको वीकली एनालिसिस कैंडल पे। और वीकली एनालिसिस बेसिस पे मार्केट लास्ट वीक ओपन हुआ था 3700 से लेके 800 के बीच में, और अगर मैं कहूँ तो मैंने एग्जैक्टली आपको कहा था कि मार्केट पहले कोशिश करेगा 3791 को छूने की यानी ब्रेक करने की, और मार्केट ने वही किया। यहाँ से मार्केट ने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया जो कि है 3897.130। अगर लास्ट वीक की मार्केट की ओपनिंग की मैं बात करूं तो 3764.745 को मार्केट ओपन हुआ था, और मार्केट ने हाई क्रिएट किया है जो कि न्यू लाइफ टाइम हाई 3897.130, और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 3886.455।
सो ये हो गया मार्केट के हाईज लो, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा मार्केट ने लास्ट वीक का हाई इजीली ब्रेक डाउन करके मार्केट 3800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं आपको वन डे के चार्ट पे ले चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट लगभग यहाँ ओपन हुआ था और मार्केट ने 1 2 3 4 5 डेज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ लो और यहाँ हाई क्रिएट किया है। और इसी के साथ अगर मैं इसे आपको कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, जस्ट सेकेंड, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई थी, इसे रिमूव करता हूँ, तो ये लो है और यहाँ पे हाई है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर एग्जैक्टली इसी जोन से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट 3950 से लेके 4000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा विद अ स्ट्रॉन्ग वे। अगर यहाँ से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो फिलहाल के लिए मुझे मार्केट में यही दिखाई पड़ रहा है कि 3895 एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है जिसे मार्केट ने ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है। तो अगर दोबारा मार्केट 3853 को छूने की कोशिश करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि गोल्ड दोबारा 3800 आने की कोशिश करेगा। बट जिस तरह से मार्केट ने लास्ट 2 दिन में सस्टेनेबिलिटी दिखाई है 3853 पे, तो मैं इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 3900 का लेवल आने वाले एक ही वीक के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बट मेक अ नोट, मार्केट 3800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 3900 नहीं गया है, कुछ ही पॉइंट से मिस कर रहा है, बट डेफिनेटली 3900 का मार्क बहुत नज़दीक है और उसी हिसाब से 3400 भी मेरे लिए बहुत नियरेस्ट टारगेट दिखाई पड़ रहा है। अगर डीप डाइव मैं आपको वन डे का भी चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिया है और यहाँ हाई क्रिएट किया है। यहाँ से अगर करेक्शन होता भी है तो 1-2 दिन मार्केट शायद इसी जोन में रहेगा और उसके बाद बहुत आसानी से 4000 का मार्क कवर अप करने के लिए जा सकता है। सो हमारा मेन मिशन यही होना चाहिए, आपको यहाँ वेट करना है कि मार्केट 3895 और 3853 इस जोन के अंदर है, तो आप एक शांति से बैठकर वेट कीजिए। जब इसे ब्रेक डाउन देगा और इसे आसानी से सपोर्ट में कन्वर्जन करेगा तो हम बाय साइड के लिए जाएंगे, या फिर मार्केट इसे आसानी से जब अगर 3853 पे आता है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है, दोबारा ऊपर जाता है, तब हम सेल के लिए सोचेंगे और हमारा नियरेस्ट टारगेट 3800 के बारे में सोचेंगे। बट जिस तरह से हालत यूएस इकोनॉमी में चल रही है, यूएस के गवर्नमेंट ऑफिसेस शट डाउन हो रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा सकता है। अगर कुछ बड़े ट्रेडिंग व्यूज यानी ट्रेडिंग हाउसेस की बात अगर मानी जाए तो वो एक्सपेक्ट यहाँ पे यही कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में दोबारा करेक्शन दिखाएगा और नीचे 3400 पे जाने की कोशिश करेगा। बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, आपको सेल साइड का ट्रेड तभी तक नहीं लेना है जब तक मार्केट आपको अच्छा खासा मोमेंटम यानी एटलीस्ट पहले 3800 के नीचे तो आ जाने दीजिए मार्केट को, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। आप देख सकते हो मैंने कितने सारे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट नीचे भी आता है तो मेरे हिसाब से 3750 से लेके 3736 के सपोर्ट तक आ सकता है। इसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली कुछ समय के लिए साइडवेज रह सकता है, पर जिस तरह से इवेंट्स न्यूज़ चल रहे हैं मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट बहुत आसानी से 3900 को ब्रेक करके 4000 का लेवल अचीव करने के लिए चला जाएगा। ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम वन डे का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं कुछ कोशिश करूँ उसे ब्रेक डाउन करने की, तो आप देख सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे कुछ इस तरह से चैनल या आप कह सकते हो स्विंग्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि यहाँ से क्रिएट हुए हैं। आपको अगर मैं क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो लास्ट स्विंग
मुझे मिल रहा है जो है यहाँ पे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्विंग डाउन साइड ड्राइव या क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मार्केट फिलहाल इसे ब्रेक करने के लिए यहाँ से निकला है, तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट बहुत आसानी से यहाँ सस्टेन करे। और अगर इसके बाद भी मार्केट नीचे गिरता है, यानी हमारा आने वाला टारगेट होना चाहिए 3950 के आसपास। और अगर मार्केट गिरता भी है तो सबसे पहले वो सपोर्ट लेने के लिए इसी जोन के आसपास आ जाएगा, जो कि बनता है अराउंड 3870। सो आप कंसीडर कर सकते हो 3870 से लेके 3853। सो मोटा मोटा 3050 से लेके 3070 कैन बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आने वाले दिनों के लिए। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी दिखाता है तो यहीं से बाउंस करके 4000 का मार्क कंप्लीट करने के लिए चला जाएगा, ये मेरा अनुमान है। सो ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर मैं 1 आवर में देखूं, मार्केट ने अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिया है, बट अगर मैं इससे यानी इस हाई के साथ यहाँ पे जो हाई क्रिएट हुआ है, हाँ, यहाँ से हाई को और इस लो को मैं ज्वाइन भी करता हूँ। यहाँ पे बहुत लाइंस ज़्यादा दिख रहे हैं, इसके लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, इनकी ज़रूरत अब हमें है नहीं, तो मैंने ऐसे इसे ड्रॉ किया था। तो आपको ये कलर भी चेंज कर देते हैं इनटू रेड, तो आपको ये चैनल दिखाई पड़ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी कहीं पे भी लेता है इस जोन में, तो दोबारा मार्केट इसी जोन से अप साइड जाने की कोशिश करेगा। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अपकमिंग डेज। डेफिनेटली इसे इस जोन को याद रखना। मैंने इसे रिमूव कर दिया है, बट मुझे ये स्ट्रांगली याद रहेगा बिकॉज दिस इज़ द वे मैं ट्रेड करता हूँ, या आप कह सकते हो मैं ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट इस तरह से रहता हूँ। सो फिलहाल के लिए मैं बुलिश हूँ। मैं आपको यही कहूँगा, सेल साइड से ज़्यादा बाय साइड के ट्रेड पे ध्यान दीजिए, और मेनली देखिए मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर पा रहा है या नहीं। डेफिनेटली आने वाले दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 4250 का मार्क बहुत आसानी से कैच कर लेगा। यहाँ पे फिलहाल मार्केट है 3897 का हाई क्रिएट किया है, और मैं बात कर रहा हूँ 4250। जब मार्केट 3400 या 2800 पे था, तभी से मैंने इसी लेवल के अजम्पशन किए थे, और आप देख रहे हो अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर ही चल रहा है, यानी 3800 के ऊपर चल रहा है। सो मैं आने वाले दिनों में मार्केट को बहुत आसानी के साथ एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ऊपर 4250 का मार्क कंप्लीट कर लेगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।